माइक खुलाइए, खुलाइए माइक। चलिए देखते हैं भी जो कल वाले क्वेश्चन जो टेस्ट पेपर था उसको कैसे सॉल्व कर सकते थे हम कम टाइम में। पहला वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, नीचे दिए गए अक्षरों में से चार किसी गुणा के आधार पर समान है, जो अलग था उसको निकालना था हमें। क्या क्या था इसका आंसर है? फर्स्ट कैसे है तो बताओ ना, तभी तो फिर कुछ तो लॉजिक हुआ फर्स्ट वाले का है। गलत था कैसे? देखो इसमें सारे वर्ड्स देखते हैं, फुट लिखा है, एंड लिखा है, ऑल लिखा है, आर्म और एक्ट लिखा है, यानी कि जितने भी जो वर्ड हैं स्टार्टिंग वाले ये क्या है आपके वॉवुल हैं। बाकी पी वाला जो है ये क्या हमारा कॉन्स्टेंट होता है, इसलिए ये सबसे क्या होता है अलग हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन था हमारा, संख्या दे रखी चाहिए में ऐसे कितने अंक हैं जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ में उतनी ही दूर है या समान है लिख सकते हैं जितने कि अंकों को आरोही क्रम में सजाने पर होते हैं। अब इस अंकों को हम क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। अंक क्या है हमारा, 5, 3, 2, 1, 6, 4 और 8। इसको आरोही क्रम में सजाएंगे यानी कि बढ़ते क्रम में। तो क्या आएगा, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, इस टाइप से आएगा। अब देखते हैं वो क्वेश्चन पूछा जिनमें से प्रत्येक संख्या के प्रारंभ में उतनी ही दूर पर है। कौन सा संख्या इसमें जो अनचेंज है, जो समान है? एक ये वाला है बस, 8 वाला, और बाकी सब क्या है, चेंज हो गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि 1। ठीक है, ये स्टेप से करना था इसका आंसर, सिंपल था ये भी। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, 154, 14, 7, 3 और 25। क्यू का मतलब है आपका डिवाइड, फिर आपका एस, एस का मतलब हो गया आपका माइनस, फिर पी, पी का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, फिर आर, आर का मतलब हो गया आपका प्लस। देखो 14 से 154 डिवाइड करेंगे कितनी बढ़ जाएगा, 11 बढ़ जाएगा, माइनस 7 या 21 प्लस 25 कितना हो जाएगा, देखो 21 और 25 में से 21 माइनस करेंगे कितना आएगा, बस 4, और 11 में 4 जोड़ देंगे कितना आएगा, 15। तो इसका आंसर क्या था, 15 आ रहा है भाई, इसमें से कोई नहीं है तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था हमारा चौथवा, यदि हरा को सफेद कहते हैं, सफेद को पीला, पीले को नीला, नीले को गुलाबी और गुलाबी को काला, तो दूध का रंग कौन सा होगा? दूध का रंग क्या होता है हमें पता है, सफेद होता है, और इसमें सफेद को क्या बोला है, पीला बोला है। पीला इसका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन क्या था हमारा, होर्डिंग्स लिखा है यहाँ पर कि पहले और छठे और आठवें और नवे अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनना संभव है, जबकि प्रत्येक अक्षर केवल एक बार प्रयुक्त किया जाए तो उस शब्द का तीसरा अक्षर आपका उत्तर होगा। तो देखते हैं इसमें से पहला कौन सा है। पहला हो गया एच, छठा हो गया आपका आई, और आठवां हो गया जी, नवा हो गया एस। इससे देखो कोई वर्ड बनता है अर्थपूर्ण, बनाया किसने वाला वर्ड इसमें से कुछ अर्थपूर्ण? लास्ट में दे देना, दे दो, पिला दो, दे दो उनको, दे दो पीछे। देखो इससे एक वर्ड बनता है हमारा SIGH, इसका मतलब होता है SIGH, साई, साई का मतलब होता है डीप एक्सहेलेशन, यानी कि हम कह सकते हैं गहरी सांस, गहरी सांस लेना। ठीक है, ये लंबी सांस लेना इसका मतलब होता है। तो इससे हमारा एक ही वर्ड बनता है, और उसने पूछा है प्रयुक्त किया जाए तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा, हमारा तीसरा अक्षर क्या है इसमें, जी है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी शब्द नहीं बनता तो हमारा आंसर क्या होता, वाई होता। अरे कोई भी शब्द नहीं बनता। ठीक है,
एक से अधिक बनता तो वाई होता और कोई भी नहीं बनता तो एक्स होता। छठा क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है भी। क्यू 25 दिशा में 20 मीटर चला, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा 20, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा 20, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा आपका 20। ठीक है, अब क्यू प्रारंभिक दूरी से अंतिम दूरी तक कितने दूरी पर है? 20, ये 20, ये 40 हो जाएगा। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। फिर यदि अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, अमित का पिता, ठीक है, अमित का पिता ये होगा। क्या अमित के पिता बिल्लू के पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो बिल्लू यही होगा भी हमारा। बिल्लू के पिता का एकमात्र पुत्र कौन है? बिल्लू ही है। और बिल्लू का कोई भाई नहीं है और ना ही उसकी कोई पुत्री है। ठीक है, ठीक है। कि बोला बिल्लू और अमित के बीच क्या संबंध है? बिल्लू और अमित के बीच क्या संबंध है? पिता और पुत्र का संबंध है। पिता और पुत्र का संबंध आ जाएगा। कह रहा आठवां क्वेश्चन है आपका। 35 छात्रों की एक कक्षा में कुणाल को नीचे से 7वां स्थान मिलता है। नीचे से 7वां स्थान हो जाएगा कुणाल का। और सोनाली का ऊपर से 9वां स्थान है। सोनाली का ऊपर से क्या हो जाएगा? हमारा 9वां स्थान हो जाएगा, 9th प्लेस हो जाएगा। क्या पुलकित को बिल्कुल दोनों के बीच में जगह दी गई है? पुलकित दोनों के बीच में होगा, करेक्ट। ठीक है, अब इनके बीच में पता नहीं कितने व्यक्ति हैं, हमें पता नहीं है। कुणाल का पुलकित से क्या स्थान है, तो कैसे निकालेंगे? हमें पता है टोटल कितने 35 छात्र हैं। 35 में क्या कर देंगे हम? इन दोनों को माइनस कर देंगे। 9 + 7 यानी कि 9 7 16 होता है हमारा। कितना जाएगा आपका? 30 तक 14 और 5 19, यानी कि इनके बीच में, सोनाली और कुणाल के बीच में कितने लोग होंगे? हमारे 19 लोग होंगे। और पुलकित कहाँ है? बीचों बीच बैठा है, यानी कि पुलकित कौन से स्थान पर जाएगा? यहाँ 9 जाएंगे, यहाँ 9 जाएंगे, एक स्थान यहाँ होगा, तभी 19 होंगे ना दोनों के बीच में। 9 दूनी 18 होता है, एक 19 होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कुणाल का पुलकित से क्या स्थान है, तो कुणाल का पुलकित से क्या स्थान है? कौन सा स्थान है? 9 स्थान तो ये हो गया, और एक ये हो जाएगा 10वां स्थान। तो 10वें स्थान पर होगा आपका कौन? कुणाल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हमें बताना एस और पी से क्या संबंध है। एस का पी से क्या संबंध है? देखो कैसे कर सकते हैं। एस का संबंध बताना है पी से, तो बना लो भी। पी प्लस आर, प्लस का मतलब क्या? हमारा पत्नी, यानी कि पी पत्नी हो जाएगी किसके? आर की। डिवाइड का मतलब है हमारा क्या? पिता, यानी कि आर पिता है किसका? एस का। तो एस का संबंध बताना है पी से, तो क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि तय नहीं कर सकते होगा फिर। है तय नहीं कर सकते क्योंकि एस का हमें जेंडर पता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा पी क्यू आर एस टी बी और डब्ल्यू, यानी कि कितने हैं? 2 2 4 2 4 एक 7 लोग हैं, केंद्र की ओर बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। क्या बी जो है पी के बाएं से दूसरा है, पी के बाएं से दूसरा बी यहाँ आ जाएगा, और डब्ल्यू के दाएं से दूसरा कौन? वी। डब्ल्यू के दाएं से दूसरा, डब्ल्यू के दाएं से दूसरा बी यहाँ आ जाएगा। फिर आगे बोल रहा है टी जो है क्यू के दाएं से तीसरा है, क्यू के दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर टी हो जाएगा। और वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है कौन? टी। टी यहाँ नहीं है फिर हमारा, टी यहाँ भी नहीं है। टी की 2 ही जगह बचती है। अगर हम टी को यहाँ रखते हैं तो 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ नहीं आ सकता है फिर। अगर हम टी को यहाँ रखेंगे, 1 2 छोड़ के क्यू यहाँ आ सकता है, तो टी हमारे यहाँ आ जाएगा फिर। ठीक है, क्यू यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है, एस जो है आर के दाएं से तीसरा है। एस के हमारे आर के दाएं से तीसरा, आर के दाएं से तीसरा कौन आ जाएगा? एस यहाँ पर आ जाएगा।
क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच में बैठा है। आर पी और क्यू के बीच में बैठा है, आर जो है पी और क्यू के बीच में नहीं है। टी को देखेंगे डब्ल्यू और एस के बीच में है, टी टी डब्ल्यू और एस के बीच में भी नहीं है। क्यू देखो पी और आर के बीच में है, क्यू पी और आर के बीच में भी नहीं है। क्यू देखो वी और एस के बीच में है, क्यू है वी और एस के बीच में भी नहीं है। आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 8 दोस्त हैं आपके, एक वर्गाकार टेबल में बैठे हैं। ठीक है, इस टाइप से आपकी वर्गाकार टेबल हो जाएगी। क्या 4 दोस्त 4 कोनों पर बैठे हैं, 1 2 3 4, और बाकी 4 कहाँ बैठे हैं, भुजाओं के बीच में बैठे हैं, 1 2 3 4। कह रहा जो 4 दोस्त कोने पर बैठे हैं वो केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, जबकि बाकी 4 भुजाओं के बीच बैठे हैं और बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक, जो कोने पे बैठे हैं वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं इस टाइप से, और जब भुजाओं में बैठे हैं बाहर की तरफ इस टाइप से। ठीक है, फिर आगे देखो, कह रहा पी जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, पी के दाहिने से तीसरे स्थान पर है। तो पी को कहीं भी बैठा लो, फिर पी को यहाँ बैठा लेते हैं, अंदर की ओर मुंह करके बैठा है। कह रहा है वी के दाहिने से तीसरे स्थान पर है, वी के दाहिने से तीसरे स्थान पर 1 2 3, यहाँ पर कौन है, पी है। ठीक है, अगर 2 छोड़ के हमारे वी यहाँ रखते हैं तो वी का राइट दाहिना इधर का हो जाएगा, फिर यहाँ नहीं रख सकते वी को, तो 2 छोड़ के वी को यहीं रखेंगे, तब इसका दाहिना तीसरे में कौन आएगा, पी आएगा। ठीक है, फिर आगे देखो, टी जो केंद्र की तरफ मुंह करके देता है, टी कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर है। आगे देखते हैं, वी के एकदम बगल में नहीं है, यानी कि इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया, टी क्या है, वी के बगल में नहीं है, और टी कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर है। तो टी हमारा यहाँ आ जाएगा, फिर एक ही जगह बसती है केंद्र की वाली। वी और डब्ल्यू के बीच सिर्फ एक व्यक्ति है, वी और डब्ल्यू के बीच, तो डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है, डब्ल्यू यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, इसको छोड़ो, भी यहाँ पर लिख लो, वी और डब्ल्यू के बीच क्या एक व्यक्ति है। ठीक है ना, एस क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर है, एस कहाँ पर है, क्यू के दाहिने दूसरे स्थान पर। क्यू केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है, क्यू कहाँ है, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा है। अगर क्यू को यहाँ बैठाते हैं तो क्यू के दाहिने में टी यहाँ है, तो एस नहीं आ सकता, तो क्यू हमारा यहाँ आएगा, एस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्यू कहाँ की तरफ था, केंद्र के मुंह पे था, ये भी हो गया। आगे देखो, आर जो है पी के एकदम बगल में नहीं बैठा है, आर हमारा यहाँ भी नहीं है, आर यहाँ भी नहीं, तो आर यही बचा, फिर वी और डब्ल्यू की जगह यहाँ बस जाती है, जो एक पर्सन बच जाएगा वो यहाँ आ जाएगा। क्या बचा, पी क्यू आर एस सी वी डब्ल्यू वाई, वाई बचता तो वाई हमारे यहाँ। ठीक है, कंप्लीट हो जाता है ये। क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका समूह बनता है, वह कौन सा है जो इन समूह में नहीं आता। देखते हैं, आर डब्ल्यू बी, देखो आर डब्ल्यू और बी ये सब क्या है, केंद्रीय तरफ बैठे हैं ना, भुजाओं में बैठे हैं यानी कि। और एस, एस कहाँ बैठा है, कॉर्नर पे बैठा है, और वाई भी कहाँ बैठा है, वो इसके अंदर बैठा है, यानी कि एस तीनों में क्या होता है, अलग हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, सिंपल था, जो तो क्वेश्चन में लिखा वो करते जाओ बस। अगला क्वेश्चन कहता हमारा 7 विषय हैं, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी, अंग्रेजी और सांख्यिकी में से एक सप्ताह में एक दिन पढ़ाया जाता है, और सप्ताह सोमवार से आरंभ होकर रविवार को समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। ठीक है, देखते हैं फिर। बोला रसायन शास्त्र कब पढ़ाया जाता है, गुरुवार को पढ़ाया जाता है, यानी कि थर्सडे को पढ़ा जाएगा हमारा रसायन शास्त्र। ये बोला प्राणी शास्त्र जिस दिन पढ़ाया जाता है उसके अगले दिन अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ पर लिख लेते हैं बगल में।
प्राणी शास्त्र के अगले दिन क्या पढ़ाई जाएगी हमारी, अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। ठीक है, फिर अंग्रेजी ने ना तो मंगलवार को ना ही शनिवार पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी हमारी यहाँ नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ लिख लेते हैं बगल में, और शनिवार को भी नहीं पढ़ाई जाएगी। रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच केवल एक व्याख्यान होता है, रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र। तो वनस्पति शास्त्र यहाँ भी आ सकता है हमारा, वनस्पति शास्त्र यहाँ भी आ सकता है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या गणित और प्राणी शास्त्र के बीच दो व्याख्यान है। गणित हमारा बैठा नहीं है और प्राणी शास्त्र भी बैठा नहीं है, और सांख्यिकी ना तो सोमवार को है ना ही रविवार को है। तो देखते हैं फिर किसको बैठाएं, पहले इसको देखते हैं, प्राणी शास्त्र और अंग्रेजी को देखते हैं पहले। देखो अंग्रेजी के लिए यहाँ मना किया है, तो अंग्रेजी यहाँ भी नहीं आ सकता और अंग्रेजी यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसके ऊपर क्या हमारा प्राणी शास्त्र, तो अंग्रेजी यहाँ भी नहीं है, अंग्रेजी यहाँ भी नहीं है। अंग्रेजी यहाँ आ सकता है एक वेडनेसडे में, अंग्रेजी यहाँ नहीं आ सकता है और अंग्रेजी यहाँ भी नहीं आ सकता है। ठीक है, यहाँ भी नहीं आ सकता अंग्रेजी, यहाँ भी नहीं आ सकता अंग्रेजी, यहाँ आ सकता है। यानी कि अंग्रेजी की क्या दो पोजीशन है, तो दोनों में लगा के देख लेते हैं फिर एक बार अंग्रेजी को कहाँ यहाँ लगा के देख लो, कहाँ पर, यहाँ पर अंग्रेजी हो जाएगा, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा हमारा प्राणी शास्त्र आ जाएगा। ठीक है, एक दूसरा ही बना लो यहाँ पर रसायन, अंग्रेजी को यहाँ बना लो, और प्राणी शास्त्र यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है, इतना ये वाला हो गया हमारा। अब क्या बोला था उसने, गणित और प्राणी शास्त्र के बीच दो व्याख्यान है। प्राणी शास्त्र यहाँ है तो एक दो छोड़ के गणित यहाँ आ जाएगा हमारा, प्राणी शास्त्र यहाँ तो एक दो छोड़ के गणित यहाँ आ जाएगा हमारा। ठीक है, एक चीज और बोला था उसने, रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के बीच कितने व्यक्ति है, कितना है, मतलब केवल एक है। ठीक है, रसायन के और बीच में कितने हैं, और वनस्पति में एक है, रसायन और वनस्पति में एक है। ठीक है, क्या बचता है आपका, सांख्यिकी बचती है। मेरा सांख्यिकी ना तो सोमवार को है ना ही रविवार को है, तो सांख्यिकी के लिए एक जगह मंडे बचता है, एक संडे बचता है, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाता है। सांख्यिकी ना तो सोमवार को है, तो सांख्यिकी यहाँ आ जाएगी फिर फ्राइडे के दिन। ठीक है, और सोमवार को क्या आ जाएगा हमारा, क्या बचता है फिर, एक भौतिकी बचता है, तो भौतिकी हमारी मंडे को आ जाएगी। ठीक है, ये बन गया हमारा। क्वेश्चन पूछा है सांख्यिकी निम्न में से किस दिन पढ़ाई जाती है, तो सांख्यिकी किस दिन पढ़ाई गई है हमारी, शुक्रवार को, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, सिंपल था ये भी। तेरहवा क्वेश्चन, ये किया था किसने, तेरहवा वाला, किया था, सही आता आंसर। देखो शनिवार को आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पहुंच गया हूँ। यानी कि यहाँ पर क्या था हमारा, शनिवार था, और 2 दिन पहले पहुंचा होगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, सम्मेलन का निर्धारित दिन होगा। निर्धारित दिन हमारा ये होगा ना, जितने सम्मेलन होना होगा, वो 2 दिन पहले पहुंच गया, यानी कि शनिवार को पहुंच गया है। ठीक है, क्या यदि मैं आगामी बृहस्पतिवार को वहां पहुंचता, आगामी बृहस्पतिवार को यानी कि आने वाले बृहस्पतिवार को वहां पहुंचता, यानी कि शनिवार हो जाएगा, ये रविवार हो जाएगा, ये सोमवार, ये मंगल, ये हमारा बुध, और ये बृहस्पति। कह रहा अगर मैं बृहस्पतिवार को पहुंचता, आने वाले बृहस्पतिवार को पहुंचता, तो मैं कितना दिन विलम्ब हो जाता। तो हमारा सम्मेलन का दिन ये था, कितने दिन विलम्ब हो गया, 1 2 और 3 दिन विलम्ब हो जाता, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, उस टाइप से था क्वेश्चन। 14वां वाला क्वेश्चन देखो, सिंपल था ये भी। यदि घड़ी में के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर विपरीत वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर वी आ जाए और इसी प्रकार 6 के स्थान पर यू आ जाए। देख सकते हैं 5 के स्थान पर वी, 6 के स्थान पर यू, और इसी प्रकार परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 11 के स्थान पर क्या आएगा, देख लो। 7 8 9
10 और 11, क्या आएगा? टी। बी यू के बाद कहते हैं टी, फिर एस, फिर आता है आपका आर क्यू पी। तो 11 के स्थान पे क्या जाएगा हमारा? पी हो जाएगा। पंद्रह क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गलत था। इसकी सीरीज क्या थी हमारी? इस टाइप से थी ये। 3 3 4.5 था ये। 9 27 67.5, 236.5 और 945। इसमें हमें बताना था गलत संख्या कौन सी है। और कभी भी देखो, कभी भी पॉइंट में आंसर आता ना, सीरीज अगर हमारी पॉइंट में चल रही हो, तो वहाँ कम हमेशा क्या लॉजिक लगता है? एक, एक गुना, डेढ़ गुना, ऐसा ढाई गुना, तीन, इस टाइप से हमेशा ये लगता है पॉइंट में अगर आएगा तो। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ से क्या हो रहा है? इसका एक गुना हो रहा है। यहाँ से इसका क्या हो रहा है? डेढ़ गुना हो रहा है। यहाँ से देखो 4.5 का 2 गुना क्या होता है? 9 होता है। फिर क्या आएगा? अब एक हो रहा है, डेढ़ हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, अब क्या होगा? ढाई गुना होगा। तो 9 का ढाई गुना कितना हो जाएगा? देखो कितना होता है 9 का ढाई गुना? 22.5 होता है, पर यहाँ क्या हमारा 27 है। तो हमारा गलत टाइम क्या है? 27 है। ठीक है, अगर हम 22.5 का 3 गुना निकालेंगे तो हमारा कितना आता है? 67.5 आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। 16 क्वेश्चन देखो, मैंने एक चीज़ बोला था आपसे, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जब आसपास नंबर होते हैं, जैसे 2 4 6, इस टाइप से आसपास नंबर होते हैं, क्या करना है? सबको सबको जोड़ देना है। सबको जोड़ दिया तो ठीक है, सबको जोड़ देंगे। जैसे मान लो 14 और 19, 14 और 12 जोड़ेंगे कितना आएगा आपका? 26। 26 में 19 जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका? 26 में पहले 26 में 14 जोड़ो, पहले कितना आएगा आपका? 40। 40 में 5 जोड़ दो, कितना आएगा? 45। ठीक है, तो ये 45 हो गया। वैसे यहाँ से देखो 13 और 17 कितना हो गया आपका? 30। 30 में 15 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 45 आएगा। वैसे यहाँ भी कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। फिर 11 और 18 कितना हो गया आपका? 29। 29 में कितना जोड़ेंगे? 45 हो जाएगा। कितना जोड़ेंगे? 16 जोड़ेंगे, तब जाके 45 बनेगा। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 17वें का आंसर क्या था हमारा? कौन सा? ई, डी। सर क्या? पति पत्नी और परिवार, ये पूरा परिवार हो जाएगा, ये पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। 18वें का आंसर क्या है? सिंपल था, मैंने कहा जब दो फलक समान होते हैं, जैसे 5 और 3, 5 और 2, 5 और 2 थे, इसमें भी 5 और 2 थे, तो ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाते हैं। हमें क्या पूछा है? 3 के विपरीत पूछा है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वां क्वेश्चन। तो 19वां क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? तेरा 3 सेंटीमीटर पार्ट्स वाले एक घन के सभी शतकों को नीले रंग से रंग दिया जाता है। पहले एक घन बना लेते हैं, देखो। ठीक है, इस टाइप से घन बना लिया। कह रहा सभी को नीले रंग से रंग देंगे। ठीक है, इसे फिर क्या करेंगे? 1 सेंटीमीटर पार्ट्स के घनों में काट दिया जाता है। सबको क्या कर देंगे? एक एक पार्ट्स वाले में काट देंगे। ये पूरा 3 सेंटीमीटर होगा ना, 3 सेंटीमीटर को एक एक में काटेंगे, पूरा 3 हो जाएगा, यानी कि 3 लाइन आ जाएगी इसमें। 1 2 3 बन जाएगा, वैसे यहाँ भी 3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 बना दो। सब में 3 3 खाने हो जाएंगे। ऐसे काट लेंगे सबको 1 1 सेंटीमीटर। और सबको कौन से रंग से भरा है? इसको नीले रंग से भरा सबने। ठीक है, सब में क्या नीला रंग होगा इस टाइप से, सब में ब्लू रंग आ जाएगा।
हमें बताना है कि बताइए कि इस प्रकार से ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनके दो सतह रंगीन होगी। दो सतह रंगीन कौन कौन से होंगे फिर बताओ। दो सतह वाले कौन कौन से होंगे इसमें। दो सतह वाले ये वाले होंगे, मिडिल वाली ये। एक वाला रंग होगा इसमें, एक वाला रंग होगा नीला। वैसे नीचे भी होंगे, वैसे इधर भी होगा, वैसे इधर होगा, वैसे ये ऊपर होगा, वैसे इसके नीचे होगा। कितना होगा ये काउंट करेंगे तो। वैसे इधर भी होगा और इधर भी होगा। हम्म। बताओ। चार यहाँ से निकलेंगे, चार इसी के पीछे से निकलेंगे, आठ। ठीक है। और एक दो तीन। हम्म। कितने। एक जाला हो जाएगा, एक जाला हो जाएगा, दो। दो यहाँ से निकल जाएंगे, चार। यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 12। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 12 हो जाएगा। ठीक है। इसका वैसे फॉर्मूला भी होता है, उसकी मदद से भी निकाल सकते हो। 12 x - 2 करके निकालोगे तो क्या आ जाता है। जिसमें दो प्लग निकालनी है उसमें दो माइनस कर देंगे। तो 12 x हमारा कितना है, 3 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होता है इसका, 12 आ जाता है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया नहीं है आपको, इस टाइप के क्वेश्चन मैं बता दूंगा। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, क्या सभी पंखुड़ियाँ पेड़ है। तो हमारी जितनी भी सभी पंखुड़ियाँ क्या हो जाएगी, पेड़ हो जाएंगी। सभी पेड़ क्या हमारे बगीचे हैं, और सभी सड़कें क्या है, बगीचे हैं। निष्कर्ष है हमारा, कुछ सड़कें पेड़ है, कुछ सड़कें पेड़ है ये नहीं है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरे को कुछ बगीचे पेड़ है, कुछ बगीचे हमारे क्या है, पेड़ है, सही है, इसी के अंदर है। और कुछ बगीचे पंखुड़ियाँ हैं, कुछ बगीचे पंखुड़ियाँ भी सही है इसके अंदर। दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। हम्म। ना वो नहीं हो सकता ना। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारा सड़कें वो यहाँ पर है, पेड़ ऐसे हैं, ये दोनों आपस में टच नहीं है ना। ये क्या होता है, डाउटफुल में आता है। इस डायग्राम को स्टेप से ही बना सकते थे। ठीक है। सड़क यहाँ पर भी है, क्वेश्चन क्या वो कथन क्या था, सभी सड़कें बगीचे हैं। अब सभी सड़कें बगीचे हैं मतलब सभी सड़कें हमारा बगीचे हैं, इस टाइप से बनना चाहिए। अब सड़क को हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रखते हैं सड़क, सड़क को हम यहाँ भी रख सकते हैं, सड़क को हम यहाँ भी रख सकते हैं, तब भी सही होगा। सभी सड़कें बगीचे हैं। पर क्या हो सकता है, हमें डाउटफुल में रहता है कि हम ये सड़क को कहाँ पर रख सकते हैं, तो जो वो होता है हमारा, जो सही तरीका होता है, जो सही डायग्राम होता है, उसको हम ये भी रखते हैं हमेशा सड़क को। ठीक है। सड़क हमारा कहीं भी आ सकता है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इसको डाउटफुल में रखते हैं, और डाउटफुल वाला हमारा क्या होता है, हमेशा गलत होता है। जिसमें जिसमें कितने डायग्राम डायग्राम बने, जिसमें एक से ज़्यादा डायग्राम बनते हैं वो हमारे क्या होता है, डाउटफुल में आता है, वो हमेशा गलत होता है। ठीक है। तो इस टाइप से ये थे क्वेश्चन आपके जो पेपर में करवाए थे कुछ। ठीक है। चलो देखते हैं, घन वाले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर एक दो, जो अभी मैंने बताया आपको घन वाले क्वेश्चन। ठीक है, इसको देख लेते हैं।
चलो घन वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन लिखना, फिर क्यूब वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखना कि एक 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को ठीक है ना, एक 5 सेंटीमीटर वाली घन के सभी सतहों को 5 सेंटीमीटर घन के सभी सतहों को काले रंग से रंग दिया गया है। तथा इसे 1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित या छोटे छोटे घनों में काट दिया जाता है। तथा इसे 1 सेंटीमीटर माप वाले छोटे छोटे घन में काट लिया जाता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखना आपका। पहला क्वेश्चन है कितने ऐसे घन हैं जिसके केवल एक सतह पर काला रंग है। एक सतह पर क्या होगा, हमारा काला रंग होगा। ठीक है, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कितने ऐसे घन हैं जिसके 3 सतहों पर काला रंग है। 3 मत लिखो, 2 लिखो। दो सतहों पर काला रंग। तीसरा है आपका 3 सतहों पर काला रंग। चौथा आपका कोई भी सतह पर काला रंग नहीं है। ठीक है, ये हमें बताना है। और इसमें ये बतानी है हमारे कुल कितने घन आएंगे। एक क्वेश्चन और लिख देना इसमें, कुल कितने घन। कुल घनों की संख्या। ठीक है, काटने के बाद कुल कितने घन आएंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन, क्या हुआ यारो। देखो फिर, अगर हमें कुल घनों की संख्या निकालनी है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर। क्या कर देंगे, इतनी एक्स क्यूब करेंगे। ठीक है, उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो हमारे टोटल घनों की संख्या आ जाती है एक्स क्यूब। यानी कि 5 सेंटीमीटर है, इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। 5 का क्यूब करेंगे तो 125। तो ऐसे कितने घन आएंगे हमारे, 125 घन आ जाएंगे। ठीक है, बस वो टुकड़ों में काटेंगे तो। अगर बनाया जाए तो कैसे बनेगा देखो, 5 सेंटीमीटर घन वाले इस टाइप से बनेगा हमारा घन।
एक दो तीन चार पाँच। ठीक है, यहाँ भी इस टाइप से कटेगा ही। तो हमारे कितने कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 125। हमें बताना है एक सतह पर काला रंग। अब एक सतह पर काला रंग कौन कौन सी सतह होंगी जिसमें एक ही सतह पर काला रंग होगा? कौन से बीच की होंगी? यानी कि ये वाली, ये वाली और ये वाली। कितने होंगे उसमें? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। इनकी एक फेस में कितना है? 9। 9 घन ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ एक ही सतह पर क्या होगा? हमारा काला रंग होगा। ठीक है, वैसे ऊपर होंगे, वैसे इधर होंगे, इधर होंगे, इधर होंगे। यानी कि हमें पता है एक एक घन में कितने फेस होते हैं, कितने फलक होते हैं? हमें बताया आपको एक घन में हमारे कितने 6 फलक होते हैं, यानी कि 6 फेस होते हैं। 6 क्या होता है? 6 सतह होती हैं। कितनी होती है टोटल? 6 सतह होती है। एक यहाँ हो जाएगी, दो तीन चार पाँच और उसके पीछे 6। यानी कि अगर एक फेस में 9 है तो 6 फेस में कितने हो जाएंगे आपके? 54 हो जाएंगे। तो ऐसे कितने घन आएंगे? 54 घन आएंगे जिसमें केवल एक ही रंग होगा। ठीक है, इस टाइप से। और इसका जो सिंपल सीधा फॉर्मूला होता है वो यूज़ कर सकते हो आप बिना डायग्राम बनाए। कैसे? इसका फॉर्मूला आता है आपका 6x-2 का स्क्वायर। ठीक है, 6 फेस होते हैं तो 6 करेंगे और x-2 करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। क्या चीज़? क्या 9? कौन सा है? 9? 9 तो हिस्सा है ना ये। एक फेस में कितने घन होंगे? काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ। तो एक फेस में 9 घन होंगे जिनमें सिर्फ एक ही फेस क्या होगा? उनका एक ही सतह क्या होगा? काला रंग होगा। वैसे ही हमारे 6 फेस होते हैं या 6 सतह होते हैं, तो 6 को से मल्टीप्लाई कर देंगे 54 आ जाएगा। और इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इससे याद कर सकते हो आप, क्या? 6x-2 का स्क्वायर। ठीक है, इससे आपको ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कितने उसमें आएंगे एक ही में। सिंपल फॉर्मूला याद करो। अगर एक सतह पूछा होगा घन का तो क्या करेंगे? 6x-2 का होल स्क्वायर। यानी कि 6x की जगह क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, -2, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 5 में 2 गया 3, 3 का स्क्वायर। फिर 6 मल्टीप्लाई 3 किया 9 और 6 नमा 14। ठीक है, इस टाइप से। तो सिंपल हमें क्या करना है? सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, बस हो गया। 6x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये याद करना। एग्जाम में हम ये थोड़ी ये बनाएंगे, तब बनाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला याद करो। अगर घन के एक सतह पर काला रंग पूछा होगा या कोई भी रंग पूछा होगा तो उसका फॉर्मूला होगा 6x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला है दो सतहों पर काला रंग। अगर दो सतहों पर काला रंग निकालना है तो कौन कौन सी सतह होंगी फिर? एक वाली किनारे वाली, ये और ये। जिनके दो सतह क्या होंगी? काले रंग होंगी, एक इस साइड और एक से पीछे साइड। सिर्फ दो ही होंगे फिर। वैसे ही इसमें देखो, ये वाला किनारे वाले, एक वाला और ये, दो सतह क्या होंगे? हमारे काले रंग के होंगे।
ठीक है, तो कितने हैं काउंट करो। इधर साइड कितने हैं, 1 2 3, इधर भी 3 है, 1 2 3, इधर भी 3 होंगे, फिर 1 2 3, इसके इस साइड भी कितने होंगे, 3 होंगे, कितने हो गए, 3 3 6, और इधर को कितने हो गए, 9। वैसे यहाँ भी होंगे फिर 1 2 3, इसके पीछे 1 2 3, यहाँ होंगे 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ ऊपर हो जाएगा आपका 1 2 3, यहाँ भी हो जाएगा 1 2 3, कितने कर कितना आएंगे काउंट करो। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो याद रखना, बस हो गया 12x-2, ठीक है। सिंपल क्या याद रखना मुझे, 12x-2, दो सतह निकालनी है, तो उसको क्या करते हैं, 12 कर देंगे, यानी कि 6 का दोगुना कर देंगे। अगर दो सतह निकालनी तो 6 का दोगुना करो, बाकी x-2 क्या है, दोनों में सेम ही है, ठीक है। सॉल्व कर दो फिर, यानी कि 12x हमारे क्या, 5-2, यानी कि 12 × 3, तो 12 और 3 कितना हो गया आपका, 36। 12 कितना होता है, 36, ठीक है। तो ऐसे कितने होंगे, कितने घन आएंगे हमारे जिनमें दो सतह काले रंग के होंगे, 36, ठीक है। बराबर यहाँ 36 लिख दो, चलते। अब हमें बताएं तीन सतह का काला रंग, तो तीन सतह का काले रंग कौन कौन से होंगे, कॉर्नर वाले होंगे जो, जिनके तीनों सतह क्या होंगी, वो होंगी, ये 1 2 3, जैसे यहाँ भी होगा वैसे यहाँ भी होगा, वैसे यहाँ होगा, और एक इसके पीछे होगा। तो कितने सतह हुई हमारी ऐसी, काउंट कर लो। ये तो हमेशा क्या आती है आपकी, 8 ही आएगी। एक दो तीन चार, कितनी आएगी, 8। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिंपल तीन सतह वाली क्या होंगी, 8 आएंगी, सीधे याद रखो। और हमें बताना है कोई भी सतह पर काला रंग नहीं होगा, तो वो कौन से घन होंगे, जो इनके अंदर होंगे, जो इनके अंदर फंसे होंगे उनमें कोई भी काला रंग नहीं होगा, यानी कि ये वाले होंगे, इनके बीचों बीच जो फंसे होंगे, ऐसे ये तो होंगे जिन पे एक भी काला रंग नहीं होगा। तो उनको कैसे काउंट करेंगे, यानी कि इनर सर्कल का फॉर्मूला होता है वो हमारा x-2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है हमारा x-2 का स्क्वायर, इसको हटा देता हूँ मैं, मैंने क्या x-2 का स्क्वायर करो, फिर 5-2 यानी कि 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9। तो ऐसे कितने घन होंगे जिसमें एक भी रंग नहीं होगा, तो ऐसे होंगे 9, ठीक है। स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा यहाँ पर, x-2 का क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब 27, 27 होंगे ऐसे घन जिसमें एक भी रंग नहीं होगा आपका।
ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? उनको याद कर लेना। एक क्वेश्चन और लिखना इसी में, छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है कभी। देखना, 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन से 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए 4 सेंटीमीटर के एक ठोस घन से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन प्राप्त करने के लिए इसे कुल कितने बार काटना होगा? इसे कुल कितने बार काटना होगा? बताओ कितने बार काटेंगे इसको? ये 4 सेंटीमीटर का आपका घन है। अगर 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़े बनाने हैं तो उसे कितने बार काटने होंगे? देखो कितनी बार काटेंगे हम। एक बार ऐसे काटेंगे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, यानी कि हमने 3 बार क्या किया, चाकू लगाया, लगाया ना। 3 बार तो चाकू लगाया, फिर ऐसे करके एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो उसके 4 टुकड़े हो गए। ठीक है, और कैसे लगाएंगे फिर? एक बार खड़ी में लगाएंगे फिर 3 बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, तो 3 क्या खड़ी में लगा दिए फिर। तो कितनी बार लगाया हमने? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 बार। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कुल कटाई की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। यानी कि जितना सेंटीमीटर में दिया होगा उसमें से 1 माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3, कितना आएगा, 9 आ जाएगी। ठीक है, इस स्टेप से समझ गए। और 3 से हमेशा मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, x-1 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, क्योंकि हमने कैसे काटा, एक बार ऐसे करके काटा है, इस टाइप से कटेगा एक बार खड़े में काटा हमने। ठीक है, और एक बार हम ऐसे भी काटेंगे, फिर स्टेप से 3 और, यानी कि हमने 3 बार काटा ना, तो जाके 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कभी कभार, कुल कटाई की संख्या पूछ लेगा आपसे। ठीक है, फिर बाकी यहीं तक ही समाप्त करते हैं आज की क्लास, और ऐसा कुछ है नहीं इसमें इतना।
बाकी कल देखते हैं फिर।